हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। इस महाशिवरात्रि के वक्त महादेव भगवान और पार्वती माता क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती है जो वो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मैसेजेस क्या है? तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल सिलेक्ट करने के लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं। सबसे पहला कार्ड है पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। पाइल नंबर 2 वाले लोगों के लिए ये कार्ड है। और यहाँ पे पाइल नंबर 3 वाले लोगों के लिए ये कार्ड है। आप लोग चूज़ कर लीजिए अपनी इंट्यूशन के हिसाब से। मैं यहाँ पे 30 सेकंड का स्क्रीनशॉट भी रख दूँगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी पाइल सिलेक्शन में। तो आइए हम आपकी पाइल्स में जाते। 1 सेकंड उससे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि के वक्त आपको 1 दिन का उपवास फास्ट रखना चाहिए। कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है और महादेव की पूजा करनी है। 1 लोटा जल चढ़ाना है। और यहाँ पे आप लोग अगर पूरा दिन नहीं फास्ट रख सकते हो तो आधा दिन ही सही, पर उस आधे दिन में फास्ट रख के आप लोग थोड़ी देर मेडिटेशन करने बैठिए। और उस मेडिटेशन में यहाँ पे जो थर्ड आई होती है वहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक वाइट लाइट है जो ऊपर की तरफ से आपके मूलाधार चक्र में जा रही है। और वो लाइट एक पूरा थोड़ी आके एक पूरा शिवलिंग बनाती है। ऐसा आप इमेजिन करिए खुद में। ऐसे आप लोग मेडिटेशन कीजिए प्लीज़, ये मैं रिकमेंड करती हूँ। और यहाँ पे हम मिलते हैं आपकी पाइल में। अब आ रहा है 30 सेकंड्स का स्क्रीनशॉट। हेलो माय पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आइए देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। महादेव आपसे बोल रहे हैं कि अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथों में लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे स्टक नहीं रहना है। अब आपको वो एक डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पर यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप एक डिसीज़न, एक निर्णय के साथ एक डायरेक्शन, एक दिशा में आगे बढ़िए। ये वो नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग एक निर्णय करके अपनी जीवन की बागडोर, अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस अब खुद लीजिए और खुद अपने जीवन का पहिया आगे बढ़ाइए। वो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स कार्ड से ये बोलना चाहते हैं कि आपके तरफ एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को एबेंडन मत कीजिए, अपने आप को एक लकी, एक भाग्यशाली व्यक्ति मानिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक डिसअपॉइंट वाली इमोशनल फीलिंग में आप लोग लग रहे हो। तो महादेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी खुद ईश्वर आपको दे रहे हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं वो समझिए आप और उस दिशा में आगे बढ़िए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा एक 360 डिग्री का चेंज लाएगा। आप जहाँ थे अभी उससे बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए एक्सट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट है तो वो लोग एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे। ऐसी बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें
आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है वो अब आप लोगों को दी जा रही है। तो इसे ब्लेसिंग समझ के आगे बढ़िए। और यहाँ पे आप लोग अभी ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन से रास्ते पे, कौन से पाथ पे जाना चाहिए। तो महादेव बोल रहे हैं कि आप लोग एक डिसीज़न के साथ आगे बढ़िए, प्लानिंग कीजिए, आपको जो करना पड़े वो कीजिए, लेकिन आगे बढ़िए, ये बोला जा रहा है। जजमेंट के कार्ड से आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको एक कॉलिंग आ रही है, आपको इनर कॉलिंग आ रही है अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को इस एक ही सिचुएशन में से बाहर निकालने की। लेकिन आप लोग हो कि किसी की सुनते ही नहीं हो। तो यहाँ पे महादेव जी ने ये एक रीडिंग के तौर पर यहाँ पे मुझे आपको मैसेज देने भेजा है कि आप लोग जागिए, अब आपका जागने का समय है, कंफर्ट लेवल चला गया है, अब आपको कुछ लाइफ में करके दिखाना है। और यहाँ पे साथ साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अपने इमोशंस को काबू में कीजिए, ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं हो जाना है, किसी को ओवरवेलमिंग होके कुछ देना नहीं है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए, मास्टर कीजिए अपने इमोशंस को, जैसे महादेव जी ने किया था। वो साधना में बैठते हैं तो उनकी तरह साधना, मेडिटेट कीजिए और यहाँ पे अपने इमोशंस को काबू में लाइए, कंट्रोल में लाइए। पेज ऑफ कप्स से वो ये कहना चाहते हैं कि किसी की एपोलॉजी, किसी की माफ़ी आपके तरफ आ सकती है और वो बहुत ही जेन्युइन और इनोसेंट लगेगा आपको। तो यहाँ पे एक लव से रिलेटेड कोई स्वीट, काइंड, जेंटल मैसेज भी आ सकता है। छोटा सा मैसेज आएगा, हाय, हेलो, हाउ आर यू, नाइस, ऐसा कुछ, और आपकी तारीफ़, ये ऐसा कुछ छोटा सा मैसेज से आपकी शुरुआत हो सकती है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, इमोशनल फुलफिलमेंट। आपकी जो सोल, डीप सोल लेवल की जो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो यहाँ पे कोर एनर्जी है कि आपको ये महादेव गिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए और यहाँ पे इस रीडिंग को जल्दी से जल्दी क्लेम कर लीजिए। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने ये कार्ड को पिक किया था तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी कोर एनर्जी इस पूरी रीडिंग क्या कहना चाहती है इस एक कार्ड से, कि आप लोगों की स्टकनेस, आप लोग के जीवन में जो डिलेस होते जा रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, वो अभी काम बनने वाले हैं और वो जल्दी से जल्दी बनने वाले हैं, फास्ट बनने वाले हैं। फास्ट वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप लोग कहीं पे, अगर आप लोगों ने मानता मानी थी और वो माता जी हो या भगवान की हो, अगर वो हो नहीं रही थी तो वो ट्रैवल के रूप में आपके पास आ रहा है अभी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड में ही उन्होंने सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी कर दी है महादेव जी ने। देखो, ये कार्ड बताता है न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर, मनी, स्टडी, फाइनेंस, बिजनेस, जो कोई भी आपका लाइफ का पड़ाव है, रिलेशनशिप में जो कोई भी आपका लाइफ का पड़ाव है उसमें एक न्यू अपॉर्चुनिटी। और न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आएगी और थोड़े समय के लिए ही आएगी फिर चली जाएगी, नहीं। ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है कि थोड़े समय के लिए आएगी और चली जाएगी। आगे महादेव जी आपको बोलना चाहते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है,
वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक ब्यूटीफुल वाली एनर्जी में ऑलवेज़ रहते हो। तो आप लोग इसी एनर्जी को अपने पास रखिए और आगे बढ़िए। आगे है कि कोई आपकी तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है सोशल मीडिया पे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि स्वीट वाली एनर्जी में, वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट मोड में है और वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आप लोगों को नोटिस कर रहे हैं। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई पर्सन है जो आप पे नज़र लगाए बैठा है। बुरी नज़र नहीं कह रही हूँ, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं। आगे महादेव जी बताना चाहते हैं कि उनको आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज़ करनी है, तो उसके लिए जो आपके लिए डिज़र्विंग चीज़ नहीं है, डिज़र्विंग पर्सन नहीं है, डिज़र्विंग सिचुएशन नहीं है, वो सारी चीज़ों को वो यहाँ पे दूर करते हुए, आपसे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नई शुरुआत आने वाली है। तो आप लोग घबराइएगा मत, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। जो कुछ भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। आपका हायर सेल्फ है वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है, अच्छी चीज़ें। तो आप लोगों को जो बुरी चीज़ें हैं, जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं आना चाहती है, वो सारी एनर्जीज़ को महादेव जी यहाँ पे हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ब्लेस किससे? वो आपको बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड प्यार देना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे वो आपको एक ऐसा पर्सन देना चाहते हैं कि जो जीवन भर आपके साथ आप चल सके, थोड़े समय के लिए नहीं, जीवन भर के लिए चल सके। वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सक्सेस, मनी, फाइनेंस सब कुछ देना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या आप लोग वो एनर्जीज लेने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो खुद को तैयार कीजिए। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, महादेव जी देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या सहन किया है। आपको लोनलीनेस फील हुई है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए हैं, आपको लोगों ने छोड़ दिया है। सारी चीज़ें आपने जो कुछ भी स्ट्रगल किया है वो यहाँ पे महादेव जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से नोटिस किया है, देखा है, उनको पता है सब कुछ, ये बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को अच्छी तरह से ग्राउंड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए खुद को, कि आपकी फेथ महादेव के ऊपर से, आपका विश्वास जो महादेव के ऊपर है वो कोई हिला ना सके। ऐसी फेथ आप लोग क्रिएट कीजिए और इसको प्रोटेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये कार्ड से महादेव जी कंफर्म कर रहे हैं कि ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल। देखो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स में जो फाइनेंशियल जो होता है, फाइनेंशियल के बारे में, मनी, मटेरियल सक्सेस जो होती है, वो उसके बारे में ये एस ऑफ पेंटिकल सबसे अच्छा कार्ड है और साथ साथ में 10 ऑफ पेंटिकल भी सबसे अच्छा कार्ड है। तो दो कार्ड्स यहाँ पे अच्छे वाले निकल के आए हैं, दोनों ही एक साथ निकल के आए हैं। इसका मतलब आप इशारा समझिए कि आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी ऐसी चीज़ होने वाली है, बहुत ही बड़ी आप लेगेसी क्रिएट करने वाले हो। तो आप लोगों के लिए महादेव जी ने यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही भेजा है और जो अच्छी एनर्जी होती है उसके लिए जगह करने के लिए बुरी एनर्जीज़ को निकालना ज़रूरी होता है। तो डेथ का कार्ड यही कहता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए, ये रीडिंग आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप लोगों को लाइफ में कुछ करके दिखाना है, हार के नहीं बैठना है यहाँ पे, ठीक है। जब भी हार महसूस हो तब ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और महादेव जी को दिल से याद कीजिए, वो ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आइए हम देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने
ये कार्ड चूज़ किया था, तो क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आए, क्या मैसेजेस आए हैं महादेव की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपकी पूरी रीडिंग किस तरफ जा रही है। आपकी पूरी रीडिंग इस तरफ जा रही है कि आपको जो आपको अटैचमेंट से निकलना होगा और डिटैच होना यहाँ पे सीखना होगा। ये पूरी रीडिंग का सार बता दिया है यहाँ पे। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा किसी व्यक्ति, किसी चीज़, किसी वस्तु के लिए अटैच जल्दी से हो जाते होंगे। कोई डर में जीता होगा, अटैचमेंट्स, डर, ऑब्सेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन्स है, ओवर थिंकिंग है, बिल्कुल सारी ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सारी ही नेगेटिव वाली फीलिंग्स मुझे आ रही है। तो यहाँ पे महादेव जी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से फ्री होकर आपको खुद को फ्री करना है। यहाँ पे जंजीरों में नहीं बांधना है और खुद को फ्री कीजिए और डिटैच होना सीखिए। यहाँ पे पूरी रीडिंग में यही बताया जा रहा है आप लोगों को। देखो, ये कार्ड मैंने अगली 2 रीडिंग में तो नहीं समझा है, पर ये कार्ड क्या दर्शाता है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। देखो, अट्रैक्शन होगा तो वो ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा होगा। अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आता है और आपको टेम्पर करके चला जाता है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है, मैं धीरे धीरे आपको समझाती हूँ। ये कार्ड शो करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक, कॉन्फिडेंट पर्सन हो, मैग्नेटिक हो। आप जिस रूम में भी जाते हो वहाँ का ऑरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपके ऑरा में एक ऐसी बात है, एक कैरिस्मेटिक पर्सन हो आप, ऐसा बोला जा रहा है आपको। आप अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड पे रखिए, बिल्कुल लो मत कीजिए। ये कार्ड ये बोल रहा है। फर्स्ट मैसेज है यहाँ पे। दूसरा मैसेज है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा फायरी, पैशनेट और फास्ट डिसीजंस वाले पर्सन हो और इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत लेते हो। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप तुरंत उठ के पलट कर जवाब दे देने वालों में से पर्सन हो। और आप बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस भी ले लेते होंगे कि कुछ समझ में नहीं आया, ये करूँ या ये करूँ, तो चलो कोई भी एक ऐसे ही उठा लिया। तो आप लोगों में फायर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा है, पर याद रखिए फायर तभी काम करती है जब उसको कंट्रोल में लाया जाए, उसको अच्छे से डाला जाए। फायर वरना पूरी की पूरी आपकी लाइफ बर्बाद करके रख सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ पे ये शो कर रहा है कार्ड कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक इल्यूजन्स, एक भ्रम में फंसे हुए हैं। मल्टीपल चॉइसेस आप लोगों के पास बहुत हो सकती है। और यहाँ पे ये कार्ड फैंटेसी चीज़ों को भी दर्शाता है, जो ड्रीम वाली, डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, जो रियल नहीं है, ऐसी चीज़ों के पीछे आप बहुत भागते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपको सच रास्ते पर कैसे चलना है। आप उन लोगों में से हो जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजंस ले लेते हैं, सोचते नहीं हैं डिसीज़न लेने से पहले, एक्शन ही बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं और आप फंस जाते हैं बाद में। आपको कुछ पता नहीं चलता, मल्टीपल चॉइसेस में आप लोग फंस जाते हैं बाद में। तो ये इस बार नहीं करना है, ऐसा महादेव जी बोल रहे हैं। आगे ये कार्ड से बताना चाहते हैं कि आपको जो कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं उस काम में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आप वर्क कर रहे हैं, आप करियर में, करियर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, जो कुछ भी आप बिजनेस रिलेटेड, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में ये बोला जा रहा है कंसिस्टेंसी तो रखनी है, उसके साथ आपको कोई न्यू स्किल डेवलप करनी है, न्यू स्टडीज़ करनी है, आपको न्यू आइडियाज़ लाने हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा अपना फोकस इन सारी लस्टफुल चीज़ों में से निकाल कर यहाँ पे फोकस कीजिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। करियर पे फोकस कीजिए,
सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ किया, पर यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस मत कीजिए, मल्टीपल चीज़ों में मत फंसिए जो इल्यूजन्स में है, ऐसी चीज़ें मत करिए। और ख़ुद को अकेले रहने के बजाय एक फ्रेंड्स सर्कल में फ्रेंड्स बनाइए और उनके साथ रहिए, सेलिब्रेशंस में जाइए, पर ख़ुद को अकेला मत कीजिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। साथ साथ में जो आप लोगों ने जो कुछ भी सहन किया है, वो महादेव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। मुझे पता है कि वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, पर अभी ये आपको याद दिलाया जा रहा है कि उन सिचुएशन, उन थॉट्स में से बाहर आ जाइए। वो एंडिंग अब हो चुकी है और एक नई शुरुआत होने वाली है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों से आप लोग आगे बढ़िए। यहाँ पे ये मैन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक डिग्निटी के साथ आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। आप लोगों ने क्या क्या सहन किया है वो सब कुछ पता है उनको। तो एक अपनी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़िए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िए। और एक विजडम, एक बुद्धि के साथ आपको एक्सपीरियंस मिल गया है, तो आप में एक विजडम आई होगी, एक बुद्धि आई होगी कि सही गलत क्या है। ये आपके साथ एक इंसिडेंस हुआ है, उससे आपको एक मैच्योरिटी आई होगी, तो आप उस मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए, एक डिग्निटी के साथ आगे बढ़िए। और यहाँ पे देखो ये एंजल है जो ये बजा रहा है, और यहाँ पे महादेव जी का मैसेज है कि वो अपना डमरू बजाकर आप लोगों को जगाना चाहते हैं कि आपका हायर सेल्फ बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा है। आपके ओल्ड सेल्फ को छोड़ दीजिए, आपके जो ओल्ड बिलीव्स है उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ने को जल्दी से जल्दी बोला जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है। आपको एक लंबी नींद में चल रहे हैं आप। आपका जो सेल्फ है अभी वो बिल्कुल ही अलग है आपके हायर सेल्फ से। आपके हायर सेल्फ से आपको बुलाया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है कि जल्दी से जागो, उठो और आगे बढ़ो। अभी आप जो कोई भी सिचुएशन में हो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, ऐसे सिचुएशन में से निकल जाओ। आपको पेनफुल नहीं लगेगा, पर अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में फंसे रहे, अगर आप ये माया में फंसे रहे, तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोगों को बिल्कुल बदलना पड़ेगा और डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। बहुत सारी किताब यूट्यूब में ऑडियो के रूप में अवेलेबल है कि डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करें। तो प्लीज़ आप लोग वो सीखिए और आगे बढ़िए आप लोग अपने जीवन में। ये महादेव बोल रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी ऐसे वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।